Good morning, everyone. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed about the Battle of Plassey. पिछले लेक्चर में हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में डिस्कस किया था. Okay, today we will continue with the same chapter. Now, let's start. After the defeat at Plassey, Sirajudaulah was assassinated and मीर जाफर मेड द नवाब. प्लेसी के बैटल में, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था, जब उसमें उसकी हार हो गई सिराजुद्दौला की, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसका सेनापति मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उसे नवाब बना दिया गया. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. कंपनी अभी उस पूरे प्रांत का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको लेने से मना कर रही थी. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि वो अभी सिर्फ अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती थी. इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, then territories need not to be taken over directly. और अभी उनका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से वो अपने व्यापार को बढ़ाएं, और अगर कोई ऐसा राजा जो उनके इशारों पे काम करता था उसको अगर प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाए तो उन्हें वो सारी रियायतें और सहूलियतें मिल सकती थी. इसलिए उन्हें किसी क्षेत्र पर अभी अधिकार करने की ज़रूरत नहीं थी. Soon the company discovered that दिस वॉज रेदर डिफ़िकल्ट. लेकिन कंपनी ने जल्दी ही यह देखा कि अब थोड़ा सा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. फॉर इवन द पपट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी. हालांकि उन्होंने एक पपेट कठपुतली वाला नवाब वहाँ पे बिठाया था जो उनके इशारों पर काम करता था, लेकिन वो पूरी तरह से भी उनकी मदद नहीं कर रहा था. आफ्टर ऑल they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. इसलिए अपने आत्मविश्वास और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने नए तरीके चुने. What could the company do? अब कंपनी क्या कर सकती थी? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed मीर कासिम in his place. और जब मीर जाफर ने उनका अंग्रेज़ों का विद्रोह करा तो उन्होंने उसको हटाकर मीर कासिम को उसकी जगह पर बिठाया. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. और जब मीर कासिम ने विद्रोह किया तो बैटल ऑफ बक्सर की वहाँ पर एक युद्ध हुआ. 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मीर जाफर को दोबारा वहाँ का नवाब बंगाल का बनाया गया. द नवाब हैड टू पे रुपीज़ नियरली अबाउट 500,000 every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. हालांकि नवाब हर महीने 500,000, जो कि नियरली अबाउट 5 लाख रुपए महीने के होते थे, वो अंग्रेज़ों को देता था कर के रूप में. लेकिन अंग्रेज़ उससे और ज़्यादा पैसे चाहते थे ताकि वो अपने जो भी उनके युद्ध लड़े जा रहे थे उनका खर्चा उठा सके. इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. अब उन्हें ज़्यादा इलाके और ज़्यादा रेवेन्यू की अपेक्षा थी. बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज. जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तो कंपनी का उद्देश्य बदल गया. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड ही मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ. और उसके बाद क्लाइव, जो कि वहाँ का शासक था अंग्रेज़ों का नियुक्त किया हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि अब अंग्रेज़ों को स्वयं यहाँ का नवाब बनकर शासन करना चाहिए. Finally, in the 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. और 1765 में मुगल राजाओं ने, शासकों ने अंग्रेज़ों को बंगाल का दीवान नियुक्त करा, जो कि वहाँ की सारी प्रशासनिक देखरेख किया करता था. The Diwani allowed the company to use the
वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। इससे उन्हें बंगाल के जो बहुत बड़े रिसोर्सेस थे उनका उपयोग करने का मौका मिला। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और इससे उन्हें पूरे भारत में अपना व्यापार करने की सुविधा मिली। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन यहाँ का सामान खरीदने के लिए उन्हें ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा सोना और चांदी मंगवाना पड़ता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास और कुछ ऐसा सामान नहीं था जो वो इंडिया में आकर बेच सकते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. और धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने प्लेसी का युद्ध जीता तो ब्रिटेन से जो सोना आता था उसमें अब कमी आने लगी। And entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. और जब उन्होंने दीवानी हासिल करी बंगाल की तो अब उन्हें ब्रिटेन से कुछ भी सहायता मांगने की जरूरत नहीं थी। वो अपना सारा खर्चा इंडिया से ही टैक्स के रूप में ले लिया करते थे। These revenues could be used to purchase cotton and sell textile in India. और इस पैसे का उपयोग उन्होंने यहाँ का कपास और यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको खरीदने में की। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स। और स्थायी सेना रखनी भी उन्होंने शुरू करी। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कैलकाटा। और इसी के साथ उन्होंने कैलकाटा में अपने नए ऑफिस और किलों का निर्माण भी करवाया। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट रिवाइज दिस पैराग्राफ। इन पैराग्राफ्स को एक बार पढ़ें, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।